ठीक है। इससे पहले आपने रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट करी। तो जेनेटिक्स हम शुरू करते हैं। उसमें थोड़ी सी जो आनुवांशिक शब्दावली होती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, जो भी आगे यूज़ होगा उसका मैंने आज एक लेक्चर बनाया है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये शब्द क्या आएंगे, बार बार आएंगे आगे। ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये। ठीक है, तो चलिए, पहला है इसमें वंशागत लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आप इनको बोलते हो। ठीक है ना। तो आपको पता है प्रत्येक जीव होता है, ठीक है, आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, तो आपके मम्मी पापा से आप में कुछ लक्षण आए होंगे। ठीक है, आपके कुछ लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे। ठीक, तो वही लक्षण जब जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वंशागत लक्षण बोलेंगे। ठीक है ना, आ गई समझ में। तो जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आप क्या कहते हो, वंशागत लक्षण कहते हो। ठीक है, दूसरा है वंशागति, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है, ये जो लक्षण है, इन लक्षणों का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में जो भी लक्षण जा रहे हैं, ठीक है, तो इन लक्षणों के जाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये पहली पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से आगे जो भी हो, ठीक है, जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तीसरा है देखो आनुवांशिकी, आप इसे बोल लेते हो जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि केमिस्ट्री की क्या है, 3 शाखाएं हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। ठीक है, तो इसी तरह से जीव विज्ञान की भी ये क्या है, शाखा है। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी जीवों में उनके आनुवांशिक समानताएं होंगी, विभिन्नताएं होंगी, ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिक लक्षणों की समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, और आनुवांशिकी शब्द सबसे पहले बेटसन ने 1905 में दिया था। इससे पहले जो 1888 में लगभग ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या की थी, आनुवांशिकी की नींव डाली थी, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है, यानी आनुवांशिकी का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो लक्षण हैं, उन लक्षणों की सूचनाओं को संकेतांकों के रूप में क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ आप क्या ले लेते हैं, जीवों में डीएनए ले लेते हैं, आरएनए लेते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, लक्षण या ट्रेड्स आप बोल लो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सांकेतिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से उनके बच्चों में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, स्थानांतरित होंगे या संचित होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ये वाले पदार्थ जो डीएनए आरएनए हैं, आप उनको क्या बोल सकते हो, आनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हो। ठीक है ना, आ गया। चलिए नेक्स्ट है जीन। ठीक है, अब जीन क्या है, जीन क्या है, डीएनए की क्या है, एक इकाई है। ठीक है, छोटी सी इकाई है जीन, जो क्या करता है, कोई भी माता पिता है उसकी जो संतानें होंगी या आगे जो भी होंगे, पोते पर पोते होंगे, ठीक है, उनमें क्या करेगा, किसी लक्षण को क्या करेगा, प्रकट करेगा। ठीक है, उस लक्षण के लिए जैसे टॉलनेस है, ठीक है, मदर फादर में टॉलनेस है तो बच्चों में भी टॉलनेस आ गई, बच्चों में टॉलनेस है तो उनके बच्चों में भी, यानी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, पेरेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से पेरेंट हो गया, पेरेंट से क्या बनेगी, प्रथम पीढ़ी बनेगी, और प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी बनेगी। अब इसका कैरेक्टर है कि ये क्या है, टॉल है, लंबे है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जीन, इन जीन की वजह से, क्योंकि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, और जीन क्या है, उसकी एक इकाई है, तो जीन्स में ही क्या होंगे, आगे सांकेतिक कोड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो यहाँ क्या है, टॉलनेस है। ठीक है, लंबे हैं पेरेंट्स, तो यहाँ भी क्या होंगे, बच्चे, हो सकता है यहाँ भी टॉल हो, यहाँ भी टॉल हो, आगे अगर डोमिनेंट रहेगा तो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम डोमिनेंट क्या होता है। तो मतलब इस लंबाई के लिए, ठीक है,
अब ये इनकी क्या हो गई, वंशागति हो गई कि एक वंश से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, क्या हो गया, ये लक्षण क्या हो गया, वंशागति प्रकट करेगा कि क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो ये इसको मतलब कौन ले जाएगा, जीन ले जाता है, जो कि डीएनए की क्या है, एक छोटी सी इकाई है। ठीक है, अब देखो इससे पहले थोड़ा सा, चलो यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो गया, चलो समयुग्मजी कर लेते हैं हम। ठीक है, समयुग्मजी क्या होता है, अब क्या बोल रहा है, जो जितने भी जीवधारी हैं उनमें क्या होता है, प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होंगे, 2 जीन होते हैं। ठीक है ना, जैसे इस तरह से टी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 जीन होते हैं। अगर ये दोनों जीन क्या होते हैं, मतलब 2 जीन कहाँ से होंगे, एक उसे कहाँ से मिलेगा, मदर से मिलेगा, दूसरा कहाँ से मिलेगा, फादर से मिलेगा। ठीक है, सपोज 2 जीन ये है, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया। ठीक है, ये किससे मिल रहा है, सपोज मदर से मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, फादर से मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में पूरा एक क्या है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, जीन है। ठीक है, तो जीन है। अब जीन के ये जो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मतलब जो एक सिंगल टी दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सिंगल टी दिख रहा है, इसको हम आगे देखेंगे, ये एलील कहलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एलील को छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, एक अपने आप में जीन है, जो क्या है, एक एक मदर और फादर से मिले हुए हैं। जब ये दोनों देखो कैपिटल टी है तो दूसरा भी क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, या फिर एक स्मॉल टी है और दूसरा भी उसके साथ क्या है, स्मॉल टी है। जब ये इस तरह से दिखते हैं तो इनको हम क्या कह लेते हैं, समयुग्मजी जीन कह लेते हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब विषम युग्मजी में भी ऐसे होगा कि कोई जीवधारी है सपोज, ठीक है, उसे अपने माता पिता से क्या मिले, इस तरह से टी मिले। ठीक है, कैपिटल टी इस तरह का जीन मिला है, तब तो आप इसको क्या बोल रहे हो, समयुग्मजी जीन बोल रहे हो। ठीक है, जब क्या होगा, एक टी तो कैपिटल हो जाएगा और एक टी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देखो एक कैपिटल टी है, एक क्या है, स्मॉल टी है, तब हम इसे क्या बोल लेते हैं, विषम युग्मजी या फिर हेट्रोजाइगस जीन बोल लेते हैं। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो जब क्या है, किस बोल रहा है, जब दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग हों, या कोई जीन है, कोई जीव है, उसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 जो जीन होंगे वो क्या होंगे, विषम होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हो जाएंगे विषम युग्मजी। और जहाँ बात करूँ मैं, जहाँ दोनों समान हो, या तो स्मॉल टी हो या तो कैपिटल टी हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोजाइगस यानी समयुग्मजी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब संकर क्या होता है, ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, किन्हीं 2 पौधे ले लो या 2 जीव ले लो, ठीक है, उन 2 पौधे या जीव के बीच क्या करा रहे हो, संकरण करवा रहे हो, और संकरण से क्या होगा, नई जाति उत्पन्न होगी। ठीक है, इस तरह से आपने मान लिया कि ये एक जीव के जीन्स हैं और ये क्या है, दूसरे जीव के जीन्स हैं। अब इसमें से देखो दोनों टी हैं तो मैं एक सिंगल टी ले लेती हूँ, इसमें भी दोनों स्मॉल टी हैं तो मैंने एक टी ले लिया। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच मैंने क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एलील्स मिल गए हमें। ठीक है, तो क्या मिल गया, आप क्रॉस करवा के आप बोल सकते हो कि हमें क्या मिल गया, इस तरह से टी, आप इसको ऐसे लिख लो या फिर इस तरह से लिख लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच संकरण से उत्पन्न जो नया पौधा होगा वो क्या कहलाएगा, संकर पौधा कहलाएगा। इस तरह से उसमें कैरेक्टर्स होंगे, एक कैपिटल टी होगा, एक क्या होगा, स्मॉल टी का जो एलील होगा वो उसमें पाया जाएगा। ठीक है ना, हो गया, धीरे धीरे आ गया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एलील, या फिर इसको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। ठीक है, तो एलील या युग्म विकल्पी। अब एलील आपने अभी जीन्स पढ़ा, ठीक है, तो क्या होती हैं, आपको पता है कि एक जीन हम ले रहे हैं इस तरह से, मैं उसको ऐसा बोल रही हूँ या फिर ऐसा भी बोल रही हूँ या फिर ऐसा भी बोल सकती हूँ, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। ठीक है, आप इसमें देखो ये क्या है, लंबा है, ठीक है, ये क्या है, बौना है। ठीक है, अब ये भी क्या है, लंबा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों लंबा है, क्योंकि जी इसमें कैपिटल टी है, ये क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। ठीक है ना, हो गया। तो
क्या हो गया, ये लंबा हो जाएगा। आगे बात समझ। अब लंबा हो गया तो ये देखो 3 अलग अलग तरह के आपको जीन प्राप्त हो गया। अब इन जीन में देखो अलग अलग प्रकार के क्या हैं, एलील्स हैं। ये देखो एक टी कैपिटल ये है, दूसरा टी ये है, नेक्स्ट टी स्मॉल, और इसमें क्या है, एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है, तो एक जीन में क्या है, 2 एलील है। ठीक है, वेराइटीज ऑफ एलील वेराइटीज ऑफ जीन बोल सकते हो आप एक एलील को। ठीक है, कि क्या क्या उसमें क्या है, एक जीन के अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्या है, जीन की कॉपियां हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि डेफिनेशन में बोल रहा है कि एक ही लक्षण के 2 रूप, जैसे ये है। ठीक है, एक जीन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो सकते हैं, 2 रूप हो सकते हैं, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जीन क्या करेगा, क्या कर सकता है, एक ही जीन क्या कर सकता है, 2 अलग अलग विकल्प दे सकता है आगे। ठीक है ना, हो गया। तो आप एलील को बोल सकते हो वेराइटीज ऑफ जीन बोलो, या जीन की कॉपी जो एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है, लाइक टी एंड टी। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल में इसमें बता रखा है, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात है। ठीक है, तो होमोजाइगस में आपको दिख रहा है, देखो ये बी और बी होमोजाइगस, जैसे मैंने पहले टी और टी का बताया था। होमोजाइगस में टी और टी मैंने ये बताए थे या फिर ये बताए थे। ठीक है, तो आप इसको देख लो, ये होमोजाइगस है। देखो ये टी टी से इसको क्या करो, रिलेट कर लो। बी बी कैपिटल है, यहाँ टी टी कैपिटल है, यहाँ बी बी क्या है, स्मॉल है, यहाँ देखो टी टी स्मॉल है। तो ये दोनों ही क्या है, होमोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस में यहाँ पे देख लो आप, एक क्या ले रखा है उसने, कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरा क्या ले रखा है, स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें मैंने आपको बताया क्या, ये तो हम कैपिटल अपने हिसाब से आगे ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको इससे रिलेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये अलग अलग एलील्स इसमें है, या अलग अलग जीन्स आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो इनको क्या बोल लेते हैं हम, हेट्रोजाइगस एलील जीन्स बोल लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखो एलील्स की मैंने यहाँ पे बात करी थी, मैंने आपको बोला था आगे बताऊंगी फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड में। तो एलील की बात चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, कि जब क्या होता है, एक ही जीन क्या करता है, एक लक्षण की 2 अलग अलग आपको ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे है कि क्या हो रहा है, लिख रहा है कि कोई भी ह्यूमंस होगा वो क्या करेगा, उसमें क्या होती है, जीन्स की 2 कॉपियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया जीन्स की कॉपी। ठीक है, लेकिन जो क्या होंगी, जीन की कॉपी मतलब जैसे हमने अभी बताया था पहले कि यहाँ पे टी टी था और यहाँ पे क्या था, स्मॉल टी था। अब इससे क्या मिला, स्मॉल टी, इससे क्या मिला, कैपिटल टी मिला, इससे क्या मिला, स्मॉल टी मिला। ठीक है, तो मतलब 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, और ये भी 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, ये लंबा पेरेंट है, ये क्या है, ड्वार्फ पेरेंट है। तो एक एक मतलब मदर से मिल रहा है समझ लो, और एक क्या मिल रहा है, फादर से मिल रहा है। ठीक है ना, हो गया। तो अब ये दोनों आपस में देखो, ये क्या है, ये तो जो F1 होगी, ठीक है, ये तो पेरेंट है। अब ये क्या है, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन को क्या मिल रहा है, गुण उसमें टॉलनेस का ही है। ठीक है, लेकिन जो उसकी जेनेटिक आप क्या बोलोगे उसको, जीन स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है, या फिर जेनेटिक कंपोनेंट बोलोगे आप उसे, तो वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है ना, तो हो गया। अब एलील चल रहा था यहाँ पे, तो एलील में क्या बोल रहा है कि यदि, ठीक है, टी है और कैपिटल टी है, कि सपोज मान लिया हमने कि कैपिटल टी से क्या हो रही है, आपको ब्लैक या ब्राउन आइज मिल रही हैं, यानी मदर से ब्लैक आइज मिल गई और फादर से क्या मिल रही है, इस वाले मतलब फादर का जो भी ये एलील होगा, जो एक जीन बना रहा है, उससे क्या हो रही है, ब्लू आइज हो रही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो उनकी संतान होगी उसकी ब्लू आइज भी हो सकती हैं या फिर ब्लैक आइज भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक एलील क्या करेगा, ब्लू आइज के लिए कोड करेगा, और दूसरा एलील क्या करेगा, यानी ये कैपिटल टी वाला होगा जो, वो ब्लैक आइज या ब्राउन आइज के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एलील की वजह से क्या होता है, एलील क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब विभिन्नता दे रहा है, उस आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको क्या कर रहा है, विभिन्नता दे रहा है। ठीक है ना, कि या तो ब्लू हो सकती है उसकी आई, अब ऐसा हर चीज़ में हो सकता है, उसके हर लक्षण में। ठीक है, टॉलनेस या ड्वार्फनेस की बात कर लो। ठीक है, आगे हमने मेंडल लॉज पढ़ेंगे हम, तो उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए हैं अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे ही
जब हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें भी आप टॉलनेस ले लो, ठीक है। ये आइज़ कलर ले लिया आपने, स्किन टोन ले लिया, बालों का रंग ले लिया, या बालों का जो भी है ग्रोथ ले ली, लंबाई, ठीक है, या स्ट्रेटनेस ली गई, करली ले लिया, ठीक है। तो ये सब आता है इसमें। तो मतलब एलील क्या करेगा, डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा। किससे? क्योंकि आपको पता है कि एक जीन क्या होता है, एक जीन में 2 एलील होते हैं जो दोनों यानी दोनों पेरेंट यानी मदर और फादर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो हो गया, तो एलील समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये है एलील के लिए। तो इसमें देखो एक ही जीन क्या कर रहा है, बार बार बता रही हूँ, एक ही जीन क्या करेगा, अलग अलग क्या करेगा, कोड करेगा, ठीक है। मतलब ये अगर मदर से मिल रहा है ब्लू आइज वाला या ब्लैक आइज वाला, तो ब्लैक आई, ये वाला क्या करेगा, ब्लू आइज के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। इस तरह से जो एलील्स होंगे वो क्या करेंगे, डाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। हो गया। तो बता रहा है, अब वो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि एक जीन के अंदर जो अलग अलग 2 दिख रहे हैं आपको, एक कैपिटल टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रंग के लिए बोला कैपिटल सी लिख लिया हमने, और रंगीन के लिए क्या लिख लिया, स्मॉल सी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप। तो जीनोटाइप ये नेक्स्ट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, जीनो यानी जीन, ठीक है। फिनो यानी, फिनो में पीएच आ रहे हैं, तो पीएच मतलब फिजिकल कैरेक्टर, जीनोम यानी जीन, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होगा, जीन जो संरचना होगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, व्यक्त करेगा, या फिर जो जेनेटिक कंपोनेंट होगा उसको क्या करेगा, व्यक्त करेगा। जबकि जो फिनोटाइप होगा वो क्या करेगा, फिजिकल अपेयरेंस बोल लो आप या फिजिकल कैरेक्टर्स बोल लो, उनको क्या करेगा, व्यक्त करेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जीनोटाइप की जैसे मैं बात कर लेती हूँ, तो जीनोटाइप में क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे माना जीनोटाइप है कि भाई क्या है, पौधा बौना है, पौधा लंबा है, ठीक है। तो इसको ये क्या कर रहा है, ये जेनेटिक कंपोनेंट है। यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि इस दोनों स्मॉल टी होंगे, इसलिए क्या है, ये बौना पौधा है। यहाँ पे पता चल रहा है दोनों क्या है, कैपिटल टी है, तो ये इस क्या होगा, लॉन्ग प्लांट होगा या टॉल प्लांट होगा, आप ऐसे बोल लो, ठीक है। तो ये क्या है, बताता है, यानी जो जीनोटाइप होता है वो बताता है कि क्या होगा, जो जीन्स की जो संरचना होगी, आनुवंशिक संरचना होगी, ठीक है, या जेनेटिक जो कंपोनेंट होगा उसको क्या करेगा, आप बोलो व्यक्त करेगा, ठीक है। हो गया जी, जो जीनोटाइप होगा। अब जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, फिनोटाइप में देखो जैसे मैंने यहाँ पे टी लॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो लॉन्ग है, ये प्लांट लंबा प्लांट है, टॉल प्लांट। आपने अभी पढ़ा कि F1 पीढ़ी में क्या होता है, टॉल प्लांट हमें मिलता है। तो इस तरह का उसमें क्या होते हैं, 2 एलील्स होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है। तो टॉल प्लांट है तो दिख रहा है, तो आप उसके जीन्स नहीं देख रहे हो कि जीन्स या जीन्स में जो एलील है उसको नहीं देख रहे हो कि इसमें तो एक स्मॉल टी है, नहीं, आप सीधे क्या देख रहे हो कि देखने से मतलब आंखों से आप सीधे देख रहे हो कि चलो ये मटर का लंबा पौधा है, ठीक है। या फिर इसमें वाइट फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, पर्पल या पिंक फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आप देख रहे हो, तो आप क्या मतलब फिनोटाइप में आप क्या लोगे, किसी जीव के या किसी पौधे के पादप के क्या लोगे, फिजिकल कैरेक्टर्स को लोगे, ठीक है, जिनको आप क्या कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसको बैक क्रॉस बोल लेते हो। बैक क्रॉस में क्या होगा, जब आप क्या करोगे, जो पेरेंट से प्राप्त प्रथम पीढ़ी होगी उस प्रथम पीढ़ी का शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से जब आप क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संकर पूर्व संकरण कहलाता है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो क्या है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ठीक है। तो इसको मैं पी लिख लेती हूँ। अब इन पेरेंट से क्या हुआ, इससे स्मॉल टी मिला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इससे कैपिटल टी मिला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको जो इन दोनों के बीच मैंने क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो इससे जो पीढ़ी प्राप्त हुई यानी जो ये टी प्राप्त हुआ, इसको आप क्या बोल लेते हो, प्रथम पीढ़ी F1 बोल लेते हो, ठीक है। तो इस प्रथम पीढ़ी F1 का, ठीक है,
इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जब इस प्रथम पीढ़ी F1 का क्रॉस आप किसके साथ कराते हैं, या तो अप्रभावी जनक से करा लिया या फिर वापस किससे करा लिया, जो प्रभावी जनक है, यानी प्रभावी जनक यानी जो टीटी यानी यहाँ पे आप मान लो कि ये क्या है, लंबा है और ये क्या है, बौना है। ठीक है, तो संकर पूर्व संकरण किसे बोलेंगे, जब आप प्रथम पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी में जो भी संतति प्राप्त होगी या जीन्स प्राप्त होंगे, जो भी हुआ, ठीक है, उनका आप संकरण वापस किससे कराते हो, प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों से कराते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, कॉपी में भी कर लेना इसे। अब दूसरा क्या है, परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो, टेस्ट क्रॉस में आप जो प्रथम पीढ़ी जो F1 प्राप्त हुई है आपको, यानी जो TT प्राप्त हुआ है, इसका संकरण आप किससे करवाओगे, अप्रभावी जनक, यानी ये क्या है, ये बौना था प्लांट। ठीक है, प्लांट ही मान लेते हैं, और ये कैसा प्लांट है, लंबा प्लांट है। ठीक है, तो जब क्या कर रहे हो आप, अब जो यहाँ F1 आपको प्राप्त हुआ है, इसमें भी क्या होगा, डोमिनेंट ये लंबा वाला, ये T आया है इसमें, तो ये लंबा हो जाएगा F1 पीढ़ी में। तो इस लंबे पौधे का वापस आप संकरण किससे करवा रहे हो, जब इस अप्रभावी जनक जो अपने आप को क्या नहीं कर पाया था, F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि जो F1 पीढ़ी है उसमें तो क्या पौधा कैसा मिला आपको, लंबा पौधा मिला है, बौना पौधा तो मिला नहीं है। ठीक है, तो इस F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण वापस आप जब किससे करवाओगे, बौने पौधे से, या फिर आप बोल सकते हो अप्रभावी जनक से करवाओगे, तो वो संकरण क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, या फिर आप इसको बोलो परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इसको कॉपी में आपके पास बुक होंगी, उससे आप कर लेना इसका जो डायग्रामेटिक, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या, रेखांकित चित्र। ठीक है, तो उसको वहाँ से कर लेना। ठीक है, अब देखो 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 बेटा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगी कि मेंडल ने किस पौधे को चुना था और कितने कैरेक्टर्स लिए थे। तो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने। ठीक है, तो अब देखो जो नेक्स्ट इसमें टर्मिनोलॉजी में हमने यूज़ किया है वो है एक संकर संकरण। ठीक है, तो एक संकर संकरण, या फिर आप इसको बोल सकते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, जैसे मेंडेल ने 7 लक्षण लिए थे। ठीक है, तो उन 7 लक्षणों में से हम क्या करेंगे, केवल कोई एक लक्षण ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम संकरण करा रहे हो तो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर का अगर हम ले रहे हैं कि लंबा पौधा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक कैरेक्टर ले लिया, लंबा पौधा है तो एक कैरेक्टर ले लिया हमने। ठीक है, या फिर लंबा नहीं ले रहे हो आप, कलर वाला ले रहे हो तो कलर, ठीक है, कलर हमने ले लिया तो वो क्या है, वो एक कैरेक्टर है अपने आप में। ठीक है, तो इसी तरह से 7 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम केवल एक ही लक्षण या फिर एक ही कैरेक्टर को लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा, जो प्रथम पीढ़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सदैव जो भी उनका जो प्रभावी जनक होगा उसकी तरह ही क्या होगा, प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी द्विसंकर क्रॉस होगा तो द्विसंकर क्रॉस में आप 2 या 2 से अधिक लक्षणों को ले सकते हैं। ठीक है, कि लंबा भी ले लिया, ठीक है, और कलरफुल भी ले लिया, फूला हुआ बीज ले लिया, ठीक है, गोल गोल मतलब गोल बीज ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से 2 या 2 से हम क्या लेते हैं, अधिक लक्षणों को जब लेते हैं संकरण कराने के लिए। ठीक है, या संकरण जब हम कराते हैं तो उसमें हम 2 से 3 लक्षणों या ज़्यादा लक्षणों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां, लीथल जीन्स। ठीक है, लीथल मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, घातक। ठीक है, तो जीन, लीथल जीन की बात कर रहे हैं, तो वो जीन कोई ऐसा जीन होगा, ठीक है, कोई ऐसा जीन होगा जिस पे क्या होगा, मतलब वो क्या होगा, उस जिस भी जीव में पाया जा रहा है, ठीक है, या जन्म के बाद आप बोलो, या जन्म से पहले ही उस जीव की क्या कर देता है, मतलब उस जीव पर अपना मारक प्रभाव दिखाता है, वो जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, लीथल जीन्स कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। तो इन
एक्चुअल में होता क्या है कि जीन के अंदर देखो दो एलील है ना, दो एलील, अलग अलग एलील हैं, इसमें भी अलग अलग एलील हैं, या फिर ये ले लिया आपने तो दोनों में अलग अलग एलील हैं, एक बड़ा है एक स्मॉल टी है, ठीक है ना, हो गया। तो क्या है, अब इनमें से जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जीन लीथल होगा, ठीक है, इनमें से हो सकता है कि इस स्मॉल टी वाला या जो ये स्मॉल टी वाला एलील है ये क्या हो, मारक प्रभाव वाला हो, यानी इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जीव पे जीव क्या हो जा रहा होगा, मर जा रहा होगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे आप ले लो, ये हो सकता है इस कैपिटल टी यानी जो ये कैपिटल टी वाला एलील है ये क्या होगा, मारक प्रभाव वाला होगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जीन के अंदर जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं, मारक प्रभाव के होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं एलील की वजह से इन जीन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको हिंदी में उत्परिवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, ठीक है, चलिए।